अश्विनी मिश्रा, आपका सोर्स क्या है भाई? राहुल गांधी का सोर्स क्या है कि एक साल में सरकार गिर जाएगी, बीजेपी कह रही है अराजकता फैलाने की साजिश है? आपका सोर्स क्या है? फिर तो राज जी हंसिए नहीं, सच्ची कहानी बताइए मेरे। राकेश जी, पता नहीं भाजपाइयों को चोटी का इतना शौक क्यों है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। टोटी किसने चुराई किसने नहीं पता, बट इजराइल में जाके नागिन डांस तो नहीं किया किसी ने। जैसा हम इजराइल में जाके नागिन डांस तो किसी ने नहीं किया। इजराइल में नागिन डांस किसी ने नहीं किया। मैं राधिका जी किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जैसे आप क्या है ये? मत मानिए, बताइए ना अश्विनी मिश्रा, क्या है ये आपका देश के प्रति सम्मान है, देश के सर्वोच्च पद के प्रति आपका ये सम्मान है? मैं तो पूछ रही हूँ, कौन नागिन की बात कर रहे हैं? नागिन का नाम बताइए ना पांडे जी। आप जो मैंने किसी का नाम दिया? नागिन का नाम बताओ। मैंने किसी का नाम दिया? किसकी बात कर रहे हो? देखा, सच बात कड़वी लग जाती है, बहुत ज्यादा कड़वी लग जाती है पांडे जी। अरे मैं तो पूछ रही हूँ, कौन है नागिन भाई? बात ही नहीं कर रहा राधिका जी। मैं आपसे बात करने की क्षमता नहीं रखता। आप बदकिस्मती से कांग्रेस में थी, अब कांग्रेस की बहुत अच्छी किस्मत हो गई कि अब आप कांग्रेस में नहीं है। मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा। मैं राकेश पांडे जी को जवाब दे रहा हूँ। आपको बहस नहीं कर रहा। नहीं, ठीक है अश्विनी भाई, मेरी बात का आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन राधिका ने पलटकर ये पूछा कि भाई नागिन डांस कौन कर रहा था, ये बता तो दीजिए। तो आपको जवाब देना चाहिए सर। डिबेट ऐसा थोड़ी कि सिर्फ समझ जाएंगे। व्यूअर्स को पता है कौन जाके वहां नागिन डांस किया। व्यूअर्स को समझ में आ जाएगा। राधिका जी को समझाने के लिए नहीं देखा मैं, ठीक है? तो नाम दे लीजिए। आज की डिबेट की, ये डिबेट है कि केबीसी है? रही बात आज कांग्रेस के साथ खेलेंगे तो सब पप्पू फेल हो जाएंगे। क्या करे राकेश जी? ये तो फेयर नहीं है। इनका सवाल भी नहीं आता, जवाब भी नहीं आता, खुद ही सवाल बोलते हैं। राधिका जी ठीक है, आपका काउंटर आया, ठीक है, आपने सवाल पूछा, अब जवाब देना नहीं देना अश्विनी भाई का काम है। 1 मिनट इनको दीजिए बोलने के लिए। बोलिए अश्विनी भाई। राकेश जी, आप देखिए, पहले 3 रुपए जब पेट्रोल बढ़ाया गया था तो मीडिया चैनल्स में बैठ के डिबेट की गई कि 3 ही रुपए तो बढ़ाया है, इतनी महंगाई हो रखी, क्रूड ऑयल कितना महंगा हो गया है। धीमे धीमे करते करते 8 रुपए बढ़ चुका है अब तक। और ये धीमे धीमे जो बोलते हैं ना स्लो पॉइजन, सरकार देश को पिला रही। आपके प्रोग्राम का नाम है राष्ट्रवाद, बट मोदी जी ने राष्ट्र कर दिया बर्बाद। असली हकीकत ये है, आप देखेंगे पिछले 12 सालों में जब ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस कम था तब इन्होंने पेट्रोल प्राइस कम नहीं किया, और ऐसा करते करते 45 से 50 लाख करोड़ कमाए गए। अब जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ा रहे हैं, क्यों? बहाना क्या दे रहे हैं? क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया है। अरे जब कम था तो कम भी करिए। ये कौन सा लॉजिक है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो बढ़ेगा, पर जब घटेगा तो घटेगा नहीं? ये तो जनता अल्टीमेटली, आप भी जानते हैं, आप हमारे पांडे जी, कि पेट्रोल की प्राइस। मैं अश्विनी भाई इस बात का जवाब दूंगा राधिका से, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए सर। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया अश्विनी भाई, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। 1 साल में सरकार कैसे गिर रही है बताइए मुझे। मैं वही समझा रहा हूं, जब महंगाई बढ़ेगी तो जो इनकी जो 2 बैसाखियां हैं, शायद उनके अंदर एक मोरलिटी जागे, उनको लगे कि जो झूठे वादे इन्होंने जनता से किए हैं, मोरल ग्राउंड की बात करते हैं हम, कि मोरल ग्राउंड पे उन लोगों को इनसे इस्तीफा वापस लेना चाहिए, इनसे सरकार समर्थन वापस लेना चाहिए, क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर के झूठ बोलता हो। ठीक है सर, अब एक बात और जवाब दे लीजिए। एक बात और फिर मैं राधिका के पास जाऊंगा कि एक और ऑब्जेक्शन आ रहा है कि भाई आप अपने शासित राज्यों में, तेलंगाना में तो 118 रुपया तेल है, वहां पर बैठ क्यों नहीं घटाते हैं जहां पर आप कम कर सकते हैं? पांडे जी, बैठ बिहार में भी चेक कर लीजिए, वहां बीजेपी शासित है। आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ती जाएगी और आप पैकेजिंग कॉस्ट कम करो। बैट जो है स्टेट को लगाना पड़ता है स्टेट चलाने के लिए। अगर मेन प्राइस बढ़ाते जाओ, आप बोल लो कि प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई अगर पैकेजिंग कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है, अब राधिका, मैं समझ गया। मैं राधिका खेड़ा से एक जवाब। राधिका ठीक है, अश्विनी भाई समझ गया, रुक जाइए। राधिका, एक तो बात जो आप लोग अराजकता फैलाने की बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस ने ये क्लियर कट कर दिया कि अराजकता नहीं, उनकी ये सोच है कि जो आपके साथी है, चूंकि आप बहुमत में नहीं है, अकेले पार्टी के दम पर, तो वो साथी छोड़ देंगे मोरालिटी के नाम पर। नंबर 1 बात। दूसरा कह रहे हैं कि बैट तो राज्यों को लगाना पड़ता है, इसलिए लग गया। 2 चीजें, पेट्रोल की चर्चा हुई और मॉरल की। मॉरल से शुरुआत करते हैं और मुझे दोनों बात पे जवाब देने का मौका दीजिएगा राकेश जी, चाहे कोई बीच में जितना भी टोके।
मॉरल्स की बात कर रहे हैं तो मुझे जहां तक पता है हमारे मॉरल्स वहां पे आते हैं कि अगर मेरे पिता का कोई कातिल हो तो मैं उसके साथ सत्ता में सरकार नहीं बना सकती और 2 मंत्री पदों के लिए भीख नहीं मांग सकती। अब आपको याद होगा हफ्ता भर पहले ही राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी थी और उसके 2 दिन पहले, महज 2 दिन पहले टीवी के एक्टर साहब जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उन्होंने क्या किया, मेरे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के कातिल प्रभाकरन को होमेज एंड ट्रिब्यूट पे करी, श्रद्धांजलि अर्पित करी। उसके बाद क्या हुआ, मुझे पीड़ा हुई क्योंकि राजीव गांधी जी मेरे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री थे, चाहे मैंने उनको वोट दिया नहीं दिया, मैं महज उस समय 1 साल की थी। लेकिन आती है बात अब राहुल गांधी पे, वो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो राहुल गांधी के पिता भी थे। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी, उनकी बेटी प्रियंका गांधी, मतलब राजीव जी की बेटी प्रियंका गांधी और राजीव जी की पत्नी सोनिया गांधी जी, एक शब्द नहीं आया। उन्होंने एक्टर विजय जो मुख्यमंत्री हैं उनको ये नहीं कहा कि आप अपने ये चीजें वापस लीजिए, क्योंकि एक्टर विजय साहब तो हर चीज वापस ले रहे हैं, जो भी फैसला दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको 2 मंत्री पद उनकी सरकार में चाहिए थे। आज तक आपत्ति ना खड़गे साहब ने दर्ज करी कि उनके सबसे प्रिय नेता पार्टी के, जिसको प्रभाकरन ने मारा इस देश के प्रधानमंत्री को, तो मॉरलिटी की तो आप बात मत करिए। दूसरी बात, अब पेट्रोल प्राइसेस की बात करते हैं। 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सरकार पे टेक ओवर किया था, उस समय पेट्रोल के दाम करीबन 33 रुपए थे। 10 साल की जो उनकी सरकार रही 2014 तक, जब देश ने उनको अलविदा कह दिया, तब क्या थे पेट्रोल के दाम? 73 रुपीज। कितने बढ़े? 39 रुपीज के आसपास पेट्रोल के दाम सिर्फ 10 साल में बढ़े। कौन सी वॉर हो रही थी और कहां पे ऐसे स्टेट ऑफ हॉर्मस रोक दिया गया था जो इन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ाए? और जब हमने सारा के सारा तेल की कंपनियों के ऊपर डाला, एक्साइज उधर बढ़ाया कि कंज्यूमर को नाम मुश्किल हो, तो क्या हुआ था हिमाचल प्रदेश की सरकार में? 5 रुपए इन्होंने दाम बढ़ाए थे। क्यों भाई? इतना पैसा जाना है क्या दीदी और भैया को कि बार बार पैसे बढ़ाए जाएंगे क्योंकि उनके ब्रीफकेस दिल्ली पहुंचने हैं, दिल्ली की कांग्रेस पार्टी चलनी है? तब इनको नहीं सिखाई दिया था किस बेसिस पे इन्होंने हिमाचल में पैसे बढ़ाए थे? तो ये बात जो बार बार कहा जाता है, मैं आपत्ति लेती हूं कि देश की जनता के चुने हुए लोगों को ये जो बोला जाता है कि बैसाखी पे है, बैसाखी पे आप लोग हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं। जो अपने नेता, अपने पिता के ना हो सके, वो इस देश की जनता के क्या होंगे? ठीक है ऋतुराज झा, तेल की कीमतें बढ़ी है, वैश्विक संकट है, लेकिन लग रहा है कि आपदा में अवसर तलाश सकते हैं तो तलाश लें। रेस लगी हुई है कि सरकारी गिर जाएगी, अब नैतिकता की बात हो रही है। अब पांडे जी, लगातार 8 रुपया रेट बढ़ने की वजह से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, सब चीजों के दाम बढ़ गए हैं, सारी चीजें हो गई है। जहां एक तरफ ईरान और रशिया हमें सस्ता तेल देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो भाई आखिर क्या मजबूरी है कि आप अमेरिका के दबाव में जो है सो ईरान से और रशिया से, जो हमारा परंपरागत मित्र रहा है, जिसके साथ हमारी दोस्ती रही है, सालों की दोस्ती रही है, दुख सुख के साथी रहे, आज वो हमें सस्ता तेल दे रहे हैं, अनइंटरप्टेड दे रहे हैं। और आप देखो 140 करोड़ लोगों को संकट में डाल दिया है, अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया है, हमारी जो है सो पूरे हर आदमी की जिंदगी को संकट में डाल दिया है। आप देखिए किस तरीके से क्या बोलते हैं, नोएडा के अंदर में मजदूरों को सड़क पर आना पड़ा, या फिर सूरत के क्या बोलते हैं मजदूरों को जो है सो घर जाना पड़ा गैस संकट में। अब ये डीजल पेट्रोल का ऐसा संकट है, 8 रुपया बढ़ चुका है। आप सोचिए, रही बात संकट की, तो भैया जब समय ठीक था, जब क्रूड ऑयल के दाम कम थे, तो 40-50 लाख करोड़ कमाया आपने। आज अगर मान लो संकट है, चीजों को ठीक करने में समय लग रहा है, तो आप अपने वैट को कम कर सकते हो। 19 राज्यों में सरकार है, आप इनिशिएट